हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 012 और इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 को, जिसका टाइटल होगा बेसिक्स ऑफ कैटलॉगिंग। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी कैटलॉग, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैटलॉगिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। कार्ड कैटलॉग क्या होते हैं, यूनिट कार्ड सिस्टम क्या होता है, कैटलॉगिंग के कोड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कैटलॉगिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या है, और बेसिक ऑपरेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। कैटलॉग को बनाने के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। कितने फॉर्म ऑफ या कितने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग हैं, इसमें हम लोग इनर फॉर्म एंड आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ एंट्रीज एंड अप्रोचेस टू द यूजर। लाइब्रेरी में जब हम एंट्रीज बनाते हैं कैटलॉग की, तो वो कितने फॉर्म के हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, और किस तरह के यूजर्स को ध्यान में रख के हम लोग लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग एंट्रीज करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। जिसमें हम लोग डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग में किस तरह से एंट्रीज की जाती हैं, इसके बारे में अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक नंबर 1, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। द वर्ड कैटलॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज कैटलॉग्स, KATALOGOS। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कैटलॉग है, अभी जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्ड कैटलॉग CAT वाला, वो कहां से डिराइव हुआ था, वो उसका ओरिजिनल वर्ड क्या है और वो किस लैंग्वेज से आया था। तो आपको आंसर देना, लैंग्वेज कौन सी है, ग्रीक लैंग्वेज है, और इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो ये है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, KATALOGOS, कैटालॉग्स, ठीक है। जिसमें यहाँ पे जो काटा KATA कैटा है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, और लोगोस का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, हैज बीन डिफाइंड मीनिंग वर्ड्स, ऑर्डर और रीजंस। देखिए आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो है KATALOGOS, ये आपको याद रखना है। किस लैंग्वेज से आया था, इस लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज। जो इसका वर्ड का लिटरली मीनिंग होता है, जो इसका ओरिजिनल वर्ड था ना कैटलॉग्स, उसका मतलब होता है, काटा का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, और लोगोस का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बनता है, एज सच द टर्म कैटलॉग लिटरली मीन्स अ लिस्ट ऑफ समथिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आज का हमारा कैटलॉग का वर्ड है ये है CA है, CATALOGOUS। और यहाँ पे पहले क्या था, K था, यहाँ पे देखे KATALOGOS था, यहाँ पे है KATALOGUS, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आज का जो हमारा वर्ड है वो कैटलॉग C से स्टार्ट होता है, यहाँ पे K से था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, आपने ये कैटलॉग देखे होंगे, बहुत सारे कैटलॉग्स देखे होंगे। लाइब्रेरी कैटलॉग में भी आपने अभी नहीं देखा होगा, या आप फ्यूचर में कभी देखेंगे, या मे भी आप कभी लाइब्रेरी जाते होंगे तो आपको एक वुडन कैबिनेट्स दिखा होगा, वहां पे आपको बहुत सारे लाइब्रेरी कैटलॉग्स, फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग्स दिखे होंगे, ठीक है। अब देखिए वो जो कैटलॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइब्रेरीज में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनकी लिस्टिंग है। कौन सी बुक कहां है, किस ऑथर ने लिखी है, उसमें कितने पेजेस हैं, उसका टाइटल क्या है, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको उस कैटलॉग कार्ड में अवेलेबल हो जाएगी। अब आप एक बार लाइब्रेरी कैटलॉग को छोड़ के एक जनरल पर्पस ऑफ जो कैटलॉग्स होते हैं उनको समझिए। कभी आप शॉप गए होंगे, किसी ऐसी दुकान पे गए होंगे जहां पे उसके पास बहुत सारी वैरायटीज ऑफ आइटम होंगी, तो उसने ना आपके पास एक बुक रखी होगी जिसमें बहुत सारे उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस लाइब्रेरी के जो उस शॉप पे जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबकी डिटेल्स होंगी। कौन सा कलर है, उसमें एक कोड भी लिखा होगा, उस प्रोडक्ट का एक कोड होगा, जिसको उस कोड को ध्यान में रख के वो आपके पास यूजर, जब आप उससे बताएंगे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कोड को ध्यान में रखकर आपके पास वो प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, मैं ऐसे कैटलॉग को ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहता हूं, ऐसी बुक कहता हूं, जहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल, अभी मैं लाइब्रेरी को छोड़ रहा हूं, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा है लिस्ट ऑफ समथिंग। लिस्ट ऑफ समथिंग मींस वो कुछ भी हो सकता है। समथिंग मींस यहां पे बुक्स भी आ जाएंगी, यहां पे बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आ जाएंगे, यहां पे अलग अलग क्लोथ्स आ जाएंगे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ भी यहां पे इंक्लूड कर लीजिए। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है कि लाइब्रेरी में जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, अब वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज बुक्स भी हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं, मैगजीन्स भी हो सकते हैं, किसी भी और तरह का पीरियोडिकल हो सकता है, CDs हो सकती हैं, DVDs हो सकती हैं, ग्लोब हो सकता है, चार्ट हो सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर रखा है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन सोर्स है। अब उन सभी इंफॉर्मेशन सोर्सेज की आपने एक लिस्टिंग कर रखी है।
लिस्टिंग कैसे भी हो सकती है, कोई भी मेथड बना के आप लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि हमारे पास कुछ कैटलॉगिंग कोड्स अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम लोग अपनी लाइब्रेरी में कोई भी कैटलॉग बनाएंगे तो वो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सो लाइब्रेरी कैटलॉग का मतलब हुआ लिस्ट ऑफ बुक्स इन विच यू हैव इन योर लाइब्रेरी। जो भी आपके पास लाइब्रेरी में बुक्स हैं, बुक्स के मतलब अगर बुक्स को जगह मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं इंफॉर्मेशन सोर्सेज, अब वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कुछ भी हो सकता है, अगर उनकी आपने लिस्टिंग कर दी है विद अ प्रॉपर मैनर, एक फॉलो करते, एक कोड को फॉलो करते हुए, तो वो आपका कहलाएगा लाइब्रेरी कैटलॉग। और इन जनरल पर्पस आप किसी भी शॉप में चले जाइए, आप किसी भी जगह पे चले जाइए, अगर उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को उसने एक बुक में लिस्ट करके रखा होगा, एक जगह पे सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया होगा, और अगर आप उस बुक को देख रहे हैं, उस कंटेंट, उस पैम्पलेट को देख रहे हैं, तो वो भी कहलाएगा कैटलॉग। सो कैटलॉग मींस लिस्ट ऑफ समथिंग। इट मे बी बुक, मोबाइल फोन, कलर शेड एक्सेट्रा अरेंज इन द सम सिस्टमैटिक ऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर मतलब कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मोबाइल फोन का जो आपके कैटलॉग हो सकता है। हाँ, इसमें एग्जांपल देखिए, कभी भी आप ना एक पेंट की शॉप पे जाइएगा, जैसे एशियन पेंट की जो ब्रांड है, उस एशियन पेंट अगर आप जाते हैं कभी, तो आपके पास देखिए वो कलर्स के ना बहुत सारे शेड रखता है, ठीक है, और आपसे पूछता है कि आपको अपनी वॉल पे कौन सा कलर आपको चाहिए, तो आप वो कैटलॉग, वो जो बुक्स रखी होती है ना जिसमें अलग अलग कलर्स के पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं, उनको देख देख कर आप कलर डिजाइन करते हैं। तो वो जो आपके पास बुक दिखाई जा रही है, वो जो कलर शेड्स आपको दिखाए जा रहे हैं, वो क्या है, वो उसका कैटलॉग है, ठीक है। और हमारी लाइब्रेरी में हमारे कैटलॉग्स होते हैं, जहां पे हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं उनकी हम एक लिस्टिंग करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं। अगर कुछ भी ऐसे ही आपने लाइब्रेरी में रख दिया और कैटलॉग इधर उधर पड़े हुए हैं, तो वो कैटलॉगिंग नहीं कहलाएगा। मतलब एक लिस्ट ऑफ बुक्स तो हो सकती है, लेकिन अगर वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है तो वो आपके पास कैटलॉग नहीं है। वो लिस्ट ऑफ बुक्स है बट कैटलॉग नहीं है। There can be different kind of catalogs like library catalog, publisher catalog, catalog of furnitures, catalog of two-wheeler of a company, etc. In the context of the library, in the context of library, a catalog can be defined as the list of books and other types of documents of a particular library. देखिए, मैंने आपको बताया जनरल पर्पस के लिए भी हमारे पास बहुत सारे कैटलॉग हैं। ऑटोमोबाइल की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे उसके कैटलॉग्स दिख जाएंगे कि हमारी ये बाइक है, ये सीसी का है, इसमें ये इंजन है, इसमें ये कैपेसिटी है, कुछ भी ऐसे दिखा सकते हैं। पेंट के शॉप पे मैंने आपको बताया एग्जांपल, वहां पे जाएंगे तो अलग अलग शेड्स, अलग अलग डिजाइन आपको दिख जाएंगे। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में आते हैं तो लाइब्रेरी में आने का मतलब है कि आपके पास हमारी लाइब्रेरी में, किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में कितने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर आपने कहीं पे बना के कोई एक सिस्टम कोड इस्तेमाल करते हुए या कोड को फॉलो करते हुए अगर आपने बनाया है, तो वो कहलाता है हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग। इट इज ए सिस्टमैटिकली अरेंज। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सिस्टमैटिकली अरेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो लिस्ट कहलाएगी, वो कैटलॉग नहीं कहलाएगा। फॉलोइंग a definite order, it contains certain specific bibliographic elements. bibliographic elements मतलब आपकी लाइब्रेरी में जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उसमें बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। और इसमें क्या क्या आता है, कॉल नंबर आ जाएगा, बुक नंबर आ जाएगा, ऑथर का नेम आ जाएगा, टाइटल ऑफ द बुक आ जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इंडेक्स, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई ना बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, वो सारी उसमें होंगी। मतलब आप जो कैटलॉग दिखाएंगे किसी भी यूजर को या जो आप बनाएंगे उसमें ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। These elements enable to identify and locate particular document from a large collection of a library. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका पर्पस क्या हुआ, लाइब्रेरी कैटलॉग को बनाने का पर्पस क्या, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। अब उस इंफॉर्मेशन सोर्सेज में हमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सोर्स चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सोर्स है कहाँ लोकेटेड है, वो कौन से ऑथर ने लिखी है, उसका टाइटल क्या है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, उसके कोलैबोरेटर कौन है, एडिटर कौन है, ठीक है, ट्रांसलेटर कौन है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में जब भी कोई यूजर आएगा ना, तो ऐसा नहीं कहेगा मुझे हिंदी की मुंशी प्रेमचंद की ये वाली उपन्यास दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है हमें मुंशी प्रेमचंद की ये चाहिए, या वो बोलेगा सिर्फ टाइटल कि मुझे इस टाइटल की बुक चाहिए, मुझे नहीं पता ऑथर कौन है, ठीक है। या हो सकता है वो पूछेगा 2009 में, 2015 में, 2010 में, कोई भी ईयर बोल देगा, वहां पे उस ईयर में मुंशी प्रेमचंद ने एक बुक या एक उपन्यास उनका पब्लिश हुआ था, वो दे दीजिए। तो ऐसे किसी भी ऑथर का नाम लेके, किसी भी बुक के टाइटल का नाम लेके, ईयर ऑफ पब्लिकेशन का नाम लेके, कुछ भी एडिटर का नाम लेकर
रीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी, कोई भी नाम लेकर आपसे वो ऑथर बुक लाइब्रेरी में आपसे कोई भी आपका रीडर बुक मांग सकता है। तो अब आप उसको वो बुक प्रोवाइड कराएंगे, वो इंफॉर्मेशन सोर्स आप उस तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो कब पहुंचा पाएंगे इजीली, टाइमली, जब तक आपके पास उसकी पूरी अच्छी सी डॉक्यूमेंटेड लिस्ट ना हो। वो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए और वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अगर आपने ये काम किया है तो उसका मतलब है आपने अपनी लाइब्रेरी में कैटलॉग्स बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। मैंने आपको शायद क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि लाइब्रेरी का कैटलॉग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और लाइब्रेरी कैटलॉग के क्या क्या फंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।